विशेष लोक अदालत आयोजित होगी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को। देखिए, समाधान समारोह जो है ये 21 अप्रैल 2026 से लॉन्च हुआ है कि सबको न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले और सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे। वो भी पार्टी जो इच्छुक हैं कि उनका मामला टेकअप हो जाए इस लोक अदालत में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर गूगल फॉर्म अवेलेबल है जी। सिविल प्रकृति के मामले हैं जैसे पारिवारिक डिस्प्यूट हो गए या फिर बैंक रिकवरी हो गया, एमएससीटी क्लेम हो गए। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर प्रतिभा चौधरी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका। और साथ ही जानना चाहूंगी मैम कि ये आगामी जो समाधान समारोह 2026 होने वाले हैं जी, इनका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली देखिए, समाधान समारोह जो है ये 21 अप्रैल 2026 से लॉन्च हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसमें विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जो सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में ही 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी। ये एक पूरी ड्राइव है और इसमें इसका प्रयोजन ये है कि इसमें वो मामले जो कंपाउंडेबल हैं या लोग आपसी सहमति से सुलह समझौते से निपटा सकते हैं और वो मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उन्हें चिन्हित किए गए हैं और पार्टी से अपेक्षा है कि वो उसमें आकर के अपना सेटलमेंट यहाँ पर लोकल लेवल पे करा ले और फिर वो मैटर रेफर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो जो 3 दिवस मैंने आपको बताए हैं अगस्त के, उसमें वो टेकअप हो जाएंगे। उद्देश्य इसके यही है कि उद्देश्य यही है कि देखिए, एक अवधारणा है ना कि न्याय को हर घर तक पहुँचना चाहिए। लोक अदालत का आयोजन अभी तक आपने देखा होगा कि लोअर कोर्टों में आयोजित होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत अभी हमारे 9 मई को गुजरी है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि सबको न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले और सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे। अगर मामले ऐसे हैं कि पक्षकार सुलह समझौता कर सकते हैं, जैसे परिवार मामले होते हैं या बैंक के मामले होते हैं या फिर आपके एमएससीटी क्लेम से रिलेटेड मैटर हैं, श्रम संबंधी मामले हैं, ये सारे मैटर्स इसमें टेकअप हो सकते हैं। प्रतिभा जी, इसका लाभ ले सके, इसको ज्वाइन कर सके, इसके प्रोसेस क्या होगी? देखिए, इसके लिए तो एक तो कुछ चिन्हित केसेस की लिस्ट हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। इसके अलावा वो भी पार्टी जो इच्छुक हैं कि उनका मामला टेकअप हो जाए इस लोक अदालत में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर गूगल फॉर्म अवेलेबल है जी। तो वो इसको फिल करके अपने मैटर्स को भी इसमें टेकअप करा सकते हैं। कुछ टोल फ्री नंबर्स भी होंगे जिनके द्वारा कुछ टोल फ्री नंबर हैं इसके जो साइट पे अवेलेबल है। जी जी। साथ ही जानना चाहूंगी कि क्या उसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है? नहीं, देखिए, ये एक इस चीज की एक खासियत ये भी है कि उसमें पर्सनल अपीयरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। वर्चुअली आप अपीयर हो सकते हैं। वर्चुअली से मेरा मतलब ये है कि आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनली आना है। और एक चीज इसी के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये जो प्री लिटिगेशन है, मतलब कि केसों को चिन्हित करना और उसमें सुलह समझौते की वार्ता, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ होना है, अगर वो मैटर हाई कोर्ट से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट लेवल पे इस तरीके से स्टेज बने हुए हैं। तो वहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट मीडिएटर्स होते हैं वो उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं और वो प्री लिटिगेशन यहीं पर होगा गोरखपुर में, जैसे कि गोरखपुर जिले का मैटर है तो उनको उपस्थित होना है। वो पर्सनली भी आ सकते हैं मध्यस्थता केंद्र गोरखपुर में, और अगर वो पर्सनली उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वो वर्चुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जो जागरूक नागरिक हैं वो तो जानते हैं कि ये कब आयोजित हो रहा है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपने मामलों को ले जाना है। जो आम जनमानस है उसके एक्नॉलेज में आने के लिए क्या इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है? मैं आपके समक्ष बैठी हूँ तो इसका प्रयोजन यही है कि इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक हो जाए और ये जो योजना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इसके पीछे प्रयोजन यही है, क्योंकि इसकी पहुंच लोगों तक जितना ज्यादा होगी, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको प्रिंट मीडिया में भी हमने दिया है और इस आपके माध्यम से भी और फेसबुक चैनल्स और यूट्यूब के माध्यम से भी हम इसको प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जिन मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में चिन्हित हुए हैं और वो लोग जिनके ऐसे मामले हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, क्रिमिनल, और अगर सिविल प्रकृति के मामले हैं जैसे पारिवारिक डिस्प्यूट हो गए या फिर बैंक रिकवरी हो गया, एमएससीटी क्लेम हो गए, श्रम संबंधी मामले हो गए, तो वो अपने मैटर्स को अगर वो एमिकेबली और मिल बैठकर सुलह समझौता कराना चाहते हैं तो वो अपना मामला टेकअप करा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल फॉर्म भर के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जो समाधान समारोह आयोजित किए जाते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं?
देखिए, इसकी सफलता असफलता का कोई मानदंड मैं नहीं बता सकती। इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि इसमें प्रतिभाग कितना होता है। जिनके मामले पेंडिंग हैं, अगर वो अधिक से अधिक मात्रा में प्रतिभाग करते हैं तो इसकी सफलता उस पर ही निर्धारित होती है। बाकी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे कि लोग आएं और लोगों के मामले सेटल्ड हों और अच्छे से समाज में एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी बने। क्योंकि अगर आपसी मतभेद होते हैं और मिल बैठ करके उसका समाधान हम निकालते हैं तो रिश्ते भी सामान्य हो जाते हैं। और अगर वो उस तरीके से नहीं निपट पाते हैं, विधिक प्रक्रिया जो एक बहुत लंबी प्रोसेस है उसके थ्रू निपटते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द और आपसे रिश्तों में कड़वाहट तो आ ही जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ भी है। जी, हमारे दर्शकों को जो आपको देख और सुन रहे हैं जी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी समाधान समारोह को लेकर के? मेरी यही इल्तिजा है आप सभी लोगों से कि आप प्लीज़, अगर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे मामले हैं जिसमें आप सुलह समझौता कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो सारे मामले चाहे वो बैंक रिकवरी से हों, चाहे MSCT क्लेम हो, चाहे फिर आपके श्रम संबंधी विवाद हो या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या फिर क्रिमिनल नेचर के कंपाउंडेबल केसेस हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो उन मामलों को आप गूगल फॉर्म भर करके अपने मामलों को भी आप टेकअप करा सकते हैं। यहाँ DLSA गोरखपुर के स्तर पे अगर गोरखपुर का मामला है तो अगर हमें मार्क हो जाएगा तो फिर उसमें हम आपके प्री लिटिगेशन भी करवाएंगे। पक्षकारों को मिलजुल करके वार्ता होगी और आपकी सहमति से आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं फिर वो फाइल आपके आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी और इसी उम्मीद के साथ कि आपका मैटर फाइनली रिजॉल्व हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, जो कि विशेष लोक अदालत आयोजित होगी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। थैंक यू मनोरमा, आपने मुझे मौका दिया, ये मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि ये जो समाधान समारोह आयोजित होते हैं, जो लोक अदालतें लगती हैं, ये सक्सेसफुल रहे, लोगों के मामले सुलझते रहे। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आप समय समय पर इसके बारे में अपने चैनल के माध्यम से आप बताती भी रहें, लोगों को जागरूक भी करती रहें। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर प्रतिभा चौधरी जी। इसी तरह किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर से किसी खास मुद्दे पर कुछ खास बातचीत करेंगे आपके साथ, जिसे साझा करेंगे। तब तक देखते और सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।